अब जो बालिकाएं गृह विज्ञान की पेपर देने वाली हैं लड़कियां, वो ध्यान दीजिए। अगर आप लोग 2026 में पेपर देने वाली हैं गृह विज्ञान की, तो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये पेपर रहेगा, जो कि इसमें इम्पोर्टेंट ही महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न डाले गए हैं, जो कि आपके इस पेपर आने वाले में बहुत ही अच्छा रहेगा। ये कोड दिखाई देगा, झट देने आप क्या करेंगे, हल करके रट्टा मार करके चले जाएंगे, ठीक है ना। तो विकल्पीय प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। पहला विकल्पीय प्रश्न इस तरफ से है, ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है? भोजन, शिक्षा, आवास, कौन सा है बताइए। तो आपका सी नंबर हो जाएगा फैशन, बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इस तरह से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 1 नंबर। और ये 2 नंबर जो है ये आपका वायरल पेपर है, प्रश्न है। क्या है? वायरल प्रश्न है, आपके ही वायरल प्रश्न है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। बजट सफल होता है किसमें होता है? तो आय व्यय के सही संतुलन में। किसमें होता है? आय व्यय के सही संतुलन में। 3 नंबर का कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ध्यान दो, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है? कौन से हैं? तो क्रॉस चेक। कौन हैगा? क्रॉस चेक होगा, ठीक है ना। अब आते हैं 4 नंबर प्रश्न कौन सा है अच्छा सा, इसको हल हम करेंगे। बोला है 1 क्विंटल गेहूं की कीमत इतनी है, तो 15 किलो गेहूं की कीमत क्या होगी? ध्यान देना, क्विंटल 1000 भाग दे देंगे, 2 से कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दूना 30 और 1 जीरो है 300, तो कितना आंसर हो जाएगा? 300। यानी सी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये 100 से भाग क्यों दिए? क्योंकि क्विंटल को किलो में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? भाग देते हैं, ठीक है ना। ध्वनि प्रदूषण में किस में मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण को, ये तो एकदम वायरल प्रश्न है। क्या है? वायरल प्रश्न है ये, मान के चलिए कि वायरल ही है, आपको इसमें डाल दिया गया है। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में। किस में मापा जाता है? डेसिमल में। ये आपका गलत, ये भी गलत और ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिए और तब जा करके आप क्या कर पाएंगे, अच्छे से मार्क्स नंबर ला पाएंगे। तो ये आपका वायरल पेपर ही है, ठीक है ना। देखिए, वायुमंडल में के निर्माण में ग्रीन हाउस के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसमें कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। हमें प्लास्टिक की बोतलों, थैलियों आदि का प्रयोग कम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो बी नंबर आपका ये सही हो जाएगा, वे गैर बायोडिग्रेडेबल, यही आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए 8 नंबर क्या है? ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ है। कौन से हैं? CFC। क्या हो जाएगा? CFC। इस पर मारते हैं, आपको सही हो जाएगा। अब देखो ये 9 नंबर तो आपको एकदम वेरी लगा देना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जल्द से जल्द रट्टा मार जाइए, तो फिर ये गायब हो जाएगा, वीडियो डिलीट हो जाएगा, फिर आप नहीं कर पाएंगे। घर पर सिलाई करने से क्या बचत होता है? समय की बचत होती है, धन की एवं कपड़े की। इस तरह से आपको डी नंबर सही हो जाएंगे। 10 नंबर देखिए, कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चाक से निशान लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो छूट जाता है जल्दी, तो ए नंबर सही हो जाएगा। अब देखो 11 नंबर कौन सा है? धड़ से नीचे के वस्त्र आवश्यक नाप है। क्या है? लंबाई, सीट, पैंचा, ठीक है ना। इस तरह से जो सिलाई कटाई लड़कियां करती हैं उन लोगों को मालूम होगा कि लंबाई, सीट, पैंचा क्या होता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है, ऊनी होता है। क्या होता है? ऊनी होता है। क्या होता है? ऊनी होता है। 13 नंबर का बताइए, अत्यंत वमन और अमृतसर के कारण होता है। बताइए क्या होता है? तो इस तरह से आपका हो जाएगा निर्जलीकरण। क्या होता है? निर्जलीकरण। इस तरह से आपको 13 का सी नंबर सही हो जाएगा। 14 का बताइए, सभी रोगों में आहार दिया जाता है। कौन सा आहार सभी रोगों में दिया जाता है? जल्द बताइए।
अलग अलग प्रकार के, क्या दिया जाता है, अलग अलग प्रकार के आहार दिए जाते हैं। ज्वर में पसीने के साथ उत्सर्जित होता है, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो डी, कौन सा है, डी, ए, डी, ई, के, यही जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सब वसा में घुलनशील होते हैं। ए, डी, ई, के, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील, ये तो गलती दिया है, यहाँ पर नहीं रहेगा, क्या रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से सीन ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, नहीं है रहेगा, मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। बर्फ की टोपी का प्रयोग होता है, उपयुक्त सभी, यानी सभी के लिए। स्नान न करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय क्या है, स्पंज करना, क्या करना, स्पंज करना। बताइए, तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी को लाभप्रद रहता है ठंडे सेक में, क्या रहता है, ठंडे सेक। अस्थि भंग के अत्यंत रक्तस्राव को रोकने से किस विधि का प्रयोग किया जाता है, दबाव डालना, क्या होता है, दबाव डालना। इस तरह से 20 क्वेश्चन। अब बताइए कि 20 में से कितने आप लोग सही किए हैं, जल्दी बताइए कितने आप लोग सही किए हैं। अब आते हैं 21वें नंबर प्रश्न के पास, क्या दिया है, धन संचय करने की किन्हीं दो सरकारी संस्थानों के नाम बताना है। अशुद्ध जल से क्या तात्पर्य है, सब वायरल प्रश्न है बाबू, ये ध्यान में रख लेना, आपको ही केवल बता रहा हूं। कपड़ा काटने से पहले नाप लेना क्यों हो सकते हैं, क्योंकि छोटा बड़ा ना हो, नाप नहीं लेंगे तो पता चले कोई मोटा है तो पतला ही सिला जाएगा, कोई पतला है तो मोटा कैसे होगा। भोजन को बार बार गर्म करने से क्या हानियां होती हैं, जल्दी बताइए कि भोजन को बार बार गर्म करने से हानियां क्या होती है, कमेंट में भी बताइए आप। सामान्य स्वास्थ्य अवस्था में नाड़ी की गति कितनी होती है, जल्दी बताइए, ये कोई एक लाइन में आंसर देना है आपको, ठीक है ना। मोच के लक्षण क्या है, मोच के लक्षण, ये 5 बार पेपर में आया हुआ है, मोच के लक्षण, ये इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो और रटा मार जाओ, ठीक है ना, ध्यान दो। अगला क्या है, 27 नंबर, बजट बनाते समय किन विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, आवश्यक है, इस पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। ज्वर से क्या तात्पर्य है, ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आप चार्ट किस प्रकार बनाएंगे, इस पर भी आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये का 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो आपका साधारण ब्याज की दर से बताया है, ठीक है ना। तो बताना देखो, साधारण ब्याज बराबर होता है ब्याज बराबर PRT/100। पी हमारा क्या है, मूलधन, आर क्या है, रेट, और टी क्या है हमारा, समय। इस पर रख देंगे 600 गुणे 5 गुणे 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6×5 30, 30 180। इस तरह से आपको कितना ना हो जाएगा, 180 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, तो इससे सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए, हेपेटाइटिस रोग के कारण और बचने के उपाय, इस पर 4 नंबर है, ठीक है ना। कपड़ा में सिलने से पूर्व किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बताइए जल्दी, इस पर भी 4 नंबर है। अब ध्यान दो, 6 नंबर इन्हीं दोनों प्रश्नों पर हैं, ये जो है आपको वायरल प्रश्न है, एकदम वायरल, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको और इसको आंसर देते हैं, तो इसमें से कोई एक ही देना है जो कि आपके 6 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से वीडियो हमारा समाप्त होता है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, आप लोग जल्द से जल्द क्या करिए, वीडियो को देखिए।